उज्जैन नगरी में आए हो तो 3 मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का महत्व रहता है। उससे अपनी उज्जैन की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। महाकाल मंदिर काल भैरव और एक यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजेश के ब्लॉग में। मैं हूं आपका होस्ट राजेश। तो जैसा कि आपको पता है कि हम महाकाल उज्जैन की यात्रा पे हैं। महाकालेश्वर मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं। तो आइए आप चलते हैं महाकाल के अगले मंदिरों की ओर और इन मंदिरों की विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये आ गए हम उज्जैन के गढ़कालिका मंदिर में। उज्जैन के कालीघाट स्थित कालिका मंदिर के प्राचीन मंदिर को गढ़कालिका के नाम से जाना जाता है। देवियों में कालिका को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गढ़कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। ये भी माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। मंदिर के प्रवेश द्वार के आगे ही सिंह वाहन की प्रतिमा बनी हुई है। आसपास 2 तरफ धर्मशालाएं हैं। इसके बीच में देवी जी का मंदिर है। मंदिर के कुछ अंश का जीर्णोद्धार 606 ईस्वी के लगभग सम्राट श्री हर्षवर्धन ने कराया था। जानिए इस मंदिर की पूरी कहानी। दरअसल धार्मिक नगरी उज्जैन में माता हरसिद्धि के धाम के बाद दूसरा शक्तिपीठ गढ़कालिका मंदिर को माना जाता है। पुजारियों का दावा है कि पुराणों में उल्लेख है शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर सती के ओष्ठ मतलब होंठ गिरे थे, इसलिए इस जगह को भी शक्तिपीठ के समक्ष ही माना जाता है। लिंग पुराण में कथा है कि जिस समय रामचंद्र जी युद्ध में विजयी होकर अयोध्या जा रहे थे, वे रुद्रा सागर तट के निकट ठहरे थे। इसी रात्रि को भगवती कालिका भक्ष के रूप में शोध में निकली थी और शोध में निकली हुई इधर आ पहुंची और हनुमान को पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु हनुमान ने महान भीषण रूप धारण कर लिया। तब देवी डर कर भागी। उस समय अंश गलित होकर पड़ गया। जो अंश पड़ा रह गया वही स्थान कालिका के नाम से विख्यात है। दोस्तों, गढ़कालिका मंदिर के दर्शन के बाद हम आप पहुंचे हैं काल भैरव मंदिर। राइट मुड़ लेते हैं काल भैरव मंदिर के लिए। आप देख सकते हैं कैसा दिखाई दे रहा है दूर से। ये एंट्रेंस है। ये प्रसादों की दुकान है, पूरी मार्केट लगी हुई है। यहाँ से प्रसाद ले सकते हो। लोगों ने यहाँ पर आप अपनी मन्नत मांग के ये धागे बांध रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते मैं काल भैरव के मंदिर के कुछ डिटेल आपसे शेयर कर देता हूँ। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के पवित्र नदी शिप्रा नदी के तट पर स्थित हिंदुओं के देवता श्री काल भैरव जी का मंदिर है। यह मंदिर 8 भैरवों के प्रमुख काल भैरव भगवान को समर्पित है, जो भगवान शिव के उग्र रूप और उज्जैन शहर के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। भगवान काल भैरव के मंदिर सभी शक्तिपीठों के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने प्रत्येक शक्तिपीठ की रक्षा का कार्य एक भैरव भगवान को ही सौंपा था। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन का यह काल भैरव मंदिर बहुत रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। आइए इस मंदिर का कुछ इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। गाइस, संडे को थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमें कम से कम 20 मिनट हो गए यहाँ पर लगे हुए। अभी तक आधे ही सफ़र पूरा हुआ। काफ़ी लंबी लाइन है, काफ़ी भीड़ है आज संडे को। काल भैरव मंदिर यहाँ पर 6000 से भी अधिक वर्षों से यहाँ पर स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार वैदिक काल से ही इस मंदिर का तांत्रिक विद्या या काले जादू से संबंध रहा है। यहाँ पर अघोरा और कपालिका संप्रदाय को मानने वाले लोग भगवान काल भैरव की पूजा करते हैं। मंदिर परिसर में मिले अभिलेखों के अनुसार 9वीं शताब्दी में राजा भद्रसेन ने इस मंदिर का निर्माण किया गया था। बाद में इस मंदिर के क्षीण होने पर मराठा जनरल महादासी शिंदे ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान विष्णु की मूर्तियों को परमार शासन काल के दौरान बनाया गया था। दोस्तों, अगर आप संडे को आ रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर आएँ इस मंदिर में, क्योंकि संडे को काफ़ी भीड़ होती है। हमें भी 1 घंटे से ज़्यादा लग गया प्रवेश द्वार तक पहुंचने में।
दोस्तों काल भैरव मंदिर की कुछ रोचक जानकारियां इस प्रकार हैं। काल भैरव भगवान को संपूर्ण उज्जैन शहर की रक्षा करने वाला कोतवाल कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा के 5 सिर थे, उनके 5 सिर का खंडन भगवान काल भैरव जी द्वारा ही किया गया था। भगवान काल भैरव जी को भगवान शिव का ही एक उग्र, अत्यधिक गुस्से वाला और तेजस्वी रूप माना जाता है। उज्जैन में काल भैरव मंदिर के बाहर लगी प्रसाद की दुकानों में प्रसाद के साथ साथ मंदिर में चढ़ाई जाने वाली मदिरा की छोटी छोटी शीशियों को भी दिया जाता है। दोस्तों काल भैरव मंदिर उज्जैन का खुलने का समय, यह मंदिर सप्ताह में सभी दिन खुले रहता है। मंदिर खुलने का समय सुबह 6 बजे, मंदिर बंद होने का समय रात्रि 10 बजे। मंदिर में पूजा का समय, मंदिर में सुबह की पूजा का समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक और मंदिर में रात्रि पूजा का समय सायं 6 बजे से 7 बजे तक होता है। इस मंदिर में आरती का समय त्योहारों और विशेष दिनों के दौरान बदल सकता है। मंदिर के बाहर निकलते हुए आपको दोनों ही तरफ खाने और पीने की दुकानें मिल जाएंगी, जहां पर आप थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। थोड़ा मंदिर से निकल के रेस्ट कर रहे हैं, बहुत लंबी लाइन थी, कम से कम 1 घंटे बाद नंबर आया हमारा। थक गए हैं, बहुत टायर्ड हो गए, सोचा थोड़ा रेस्ट कर ले। नींबू लेमन पी रही, नींबू लेमन पी रहे, फिर चलेंगे थोड़ा 5 मिनट रेस्ट करके आगे। तो ये थी दोस्तों काल भैरव की यात्रा जो हमने आपको दिखाई। अब चलते हैं श्री सिद्धवट मंदिर। यह घाट मुख्य रोड पे ही स्थित है और प्रवेश द्वार भी काफ़ी बड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार एंटर कर लिया और काफ़ी बड़ी स्पेस यहाँ पर घूमने फिरने की है। कुछ जानकारी श्री सिद्धवट मंदिर की। सिद्धवट घाट उज्जैन शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह उज्जैन शहर में भैरवगढ़ में स्थित है। यहाँ पर प्राचीन वट वृक्ष के दर्शन हमें भी करने को मिले। सिद्धवट घाट में मुख्य रूप से श्राद्ध किया जाता है। यहाँ पर श्राद्ध के समय बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। पूरे भारत के बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर श्राद्ध क्रिया को करते हैं। घाट के किनारे ही एक बड़ी सी दीपमाला देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर शिव भगवान जी की बहुत सारी शिवलिंग हैं जिनके दर्शन किए जा सकते हैं। सिद्धवट का महत्व। उज्जैन नगरी में भगवान श्री सिद्धवट का महत्व उसी प्रकार है जिस प्रकार अक्षवट गया में बौद्ध वट तथा मथुरा वृंदावन में वंशी वट का महत्व है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के उल्लेख अनुसार इस वट वृक्ष का रोपण स्वयं जगत जननी माता पार्वती ने अपने हाथों से किया था और शंकर पुत्र स्वामी कार्तिकेय को वट वृक्ष के नीचे भोजन भी कराया था। हम लोगों ने यहाँ पर सिद्धवट वट वृक्ष के दर्शन किए। यह एक प्राचीन वट वृक्ष है। इस वृक्ष को पार्वती जी ने लगाया था। वट वृक्ष हरा भरा था और इस वट वृक्ष के बारे में बहुत सारी मान्यताएं प्रसिद्ध हैं। वट वृक्ष के पास में शिव भगवान जी की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए भी मिलते हैं। दोस्तों यही वो सुंदर घाट है, शांत घाट, आप देख सकते हैं। थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। यहाँ पार्किंग के लिए बहुत बड़ी जगह है और यहाँ पर कई सारे ढाबे हैं जहाँ पर आपको खाने पीने के लिए भी अच्छा खाना मिल जाएगा। पूरे भारत में एक ही मंदिर है मंगल ग्रह का और इनका जन्म हुआ है भोलेनाथ जी के मस्तक का पसीने से शिव रूप में। ये इस प्रकार अभी तक आप जितने भी शिव जी के मंदिर में गए हो उनका वाहन क्या देखा आपने? नंदी जी देखा है ना। यहाँ पर आपको भेड़ की सवारी देखने को मिलेगी जो राजस्थान में पाया जाता है। मंदिर की विशेषता, मंदिर बना हुआ है पूरे भारत के नाभि के स्थल पर। कर्क रेखा भी इसी मंदिर के बीचों बीच से गुजरी है। यहाँ से गई है महाकाल, महाकाल से सोमनाथ। अपने परिवार की यहाँ पर ये 21 बाधाएं भी दूर होती है।
भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति शीघ्र ही हुआ। ऐसे 21 कष्टों का निवारण होता है यहाँ पर। उज्जैन नगरी में आए हो तो 3 मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का महत्व रहता है। उससे अपनी उज्जैन की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। महाकाल मंदिर काल भैरव और एक यहाँ पर ये इस प्रकार का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अपना नाम, अपना सरनेम बोलकर। सरनेम बोलने से ही अपने घर के जो सदस्य नहीं आ पाते हैं ना, उनका विधान लगता है। एक लाल पोटली में गेहूँ, मसूर की दाल, एक दानी रत्न मूंगा जो अपन अंगूठी में पहनता है, फूल और नारियल मंदिर में रख लेंगे। 5 चीजें आपको घर के लिए देंगे। यंत्र, माला, फोटो, रक्षा सूत्र और ये प्रसाद। प्रसाद चढ़ाते समय अपना नाम, अपना सरनेम बोलना है। सरनेम बोलकर पंडित जी के हाथ में दे देना। इधर से ही रास्ता है भैया मंदिर का। किस नाम से है? ये मंगलनाथ मंदिर। गाइस, ये मंगलनाथ मंदिर के नाम से ये मंदिर है। तो दोस्तों, सिद्धवट मंदिर देखने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में। शिप्रा के पवित्र तटों पर जन्मे आध्यात्मिक संस्कृति की बदौलत ही शास्त्रों में यह नगर उज्जैनी के नाम से विख्यात हुआ और ये ही उज्जैनी पुराणों में मंगल की जननी भी कहलाया। यहाँ अमंगल को मंगल में बदलने वाले भगवान मंगलनाथ भी हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार मंगलनाथ ही मंगल का जन्म स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि अंधकासुर नामक दैत्य को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंदों से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। इसी वरदान के चलते अंधकासुर पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगा। इस पर सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने अंधकासुर के अत्याचार से सभी को मुक्त करने के लिए उससे युद्ध करने का निर्णय लिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान शिव का पसीना बहने लगा, जिसकी गर्मी से धरती फट गई और उससे मंगल का जन्म हुआ। इस नव उत्पन्न मंगल ग्रह ने दैत्य के शरीर से उत्पन्न रक्त की बूंदों को अपने अंदर सोख लिया। इसी कारणवश मंगल का रंग लाल माना जाता है। तो कर लीजिए मंगलनाथ भगवान के दर्शन। ओम मंगलाय नमः। मंदिर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर सदियों पुराना है। सिंधिया राजघराने ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। यहाँ की गई मंगल की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों द्वारा यहाँ मंगलनाथ को शिव रूप में ही पूजा की जाती है। मंगलवार के दिन यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से चले आते हैं। आप देख सकते हैं ये हवन करने की जगह। दोस्तों, इस मंदिर में किसी भी तरह के अमंगल को मंगल में बदलने का सामर्थ्य है। यहाँ भारत ही नहीं अपितु विदेशों में रहने वाले लोग भी अपनी कुंडली के मंगल दोष के निवारण के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं शिप्रा घाट कितना शांत और कितना सुंदर दृश्य। तो दोस्तों, ये थी हमारी 4 मंदिरों की यात्रा उज्जैन में, जो महाकाल मंदिर दर्शन के बाद हमने आपको दिखाई। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अपने नए ब्लॉग में। हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर देना, और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में बहुत जल्द उज्जैन में। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।